क्या आपने कभी नवनाथों की फुसफुसाहट सुनी है, जो सदियों से भारत के दिल में बहने वाली परंपरा के 9 गुरु हैं? आज हम नाथ परंपरा की रहस्यमयी दुनिया में जाने वाले हैं, जो योग, आध्यात्मिकता और गहरी आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। यह सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है, यह एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी साधकों को प्रेरित करती है। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और चलिए नवनाथों के हमेशा रहने वाले ज्ञान को जानें। नाथ परंपरा शैव धर्म की एक दिलचस्प शाखा है जो भगवान शिव को परम सत्य मानती है। लेकिन वे शिव को सिर्फ एक मंदिर में देवता के रूप में नहीं, बल्कि आदिनाथ, सबसे पहले गुरु, सभी योग ज्ञान के स्रोत के रूप में देखते हैं। कहानी यह है कि शिव ने सबसे पहले यह गहरी बुद्धि अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। लेकिन एक और सुनने वाला था, एक मछली जिसने इस दिव्य प्रवचन को सुन लिया। यह मछली कोई और नहीं बल्कि मत्स्येंद्रनाथ थे, जो नाथ वंश के पहले इंसानी गुरु बने। यह खूबसूरत कहानी नाथों की एक खास मान्यता को दिखाती है कि दिव्य ज्ञान उन सभी लोगों को मिल सकता है जो इसे पाने के लिए तैयार हैं। मत्स्येंद्रनाथ से वंश उनके सबसे मशहूर शिष्य गोरखनाथ तक पहुंचा। अगर मत्स्येंद्रनाथ ने नींव रखी, तो गोरखनाथ ने नाथ परंपरा की शानदार इमारत बनाई, जैसा कि हम आज जानते हैं। उन्हें अक्सर नवनाथों में सबसे असरदार माना जाता है। गोरखनाथ ने हठ योग की प्रैक्टिस को सिस्टमैटिक और बेहतर बनाया, इसे शारीरिक शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक ताकतवर टूल में बदल दिया। योग के आसन या आसन और सांस लेने की तकनीक या प्राणायाम, जो दुनिया भर में इतने पॉपुलर हैं, उनकी जड़ें गोरखनाथ और नाथों द्वारा सिस्टमैटिक की गई शिक्षाओं में गहरी हैं। वे समझते थे कि शरीर ज्ञान पाने में रुकावट नहीं है, बल्कि उसका जरिया है। तो ये नवनाथ यानी 9 गुरु असल में कौन हैं? हालांकि अलग अलग इलाकों और सब ट्रेडिशन में लिस्ट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन एक आम तौर पर माना जाने वाला ग्रुप है जिसमें मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ शामिल हैं। फिर हमारे पास जालंधरनाथ और कनीफनाथ जैसे लोग हैं, जिनमें से हर एक की अपनी जबरदस्त कहानियां और योगदान हैं। गहिनीनाथ भी हैं, जिन्हें कम उम्र में दीक्षा मिली थी, और नागनाथ, सर्प गुरु, जो कुंडलिनी एनर्जी के जागरण का प्रतीक हैं। रेवनाथ और चरपटीनाथ भी इस दिव्य परिषद में पूजनीय गुरु हैं। और आखिर में भर्तृहरि, एक राजा जिन्होंने सांसारिक जीवन की नश्वरता के बारे में गहरा एहसास होने के बाद आध्यात्मिक रास्ते के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। हर नवनाथ आध्यात्मिक यात्रा के एक अलग पहलू को दिखाता है। उनकी कहानियां सिर्फ मिथक नहीं हैं, वे गहरी साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक सच्चाइयों से भरी रूपक हैं। वे अहंकार पर काबू पाने, इंद्रियों पर काबू पाने और हम में से हर एक के अंदर छिपी दिव्य क्षमता को महसूस करने की बात करते हैं। इन गुरुओं को सिद्ध या सिद्ध लोग कहा जाता था, जिन्होंने सुपरनैचुरल शक्तियां हासिल की थीं, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। लेकिन नाथों के लिए ये शक्तियां कभी भी लक्ष्य नहीं थीं। वे तो बस असली लक्ष्य के बाय प्रोडक्ट थे, मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और दिव्य चेतना, शिव के साथ अपनी एकता का एहसास। नाथ परंपरा में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट सूक्ष्म शरीर का विचार है। वे सिखाते हैं कि हमारे शरीर से परे हमारे पास एनर्जी चैनल या नाड़ियों और एनर्जी सेंटर या चक्रों का एक नेटवर्क होता है। उनके योगिक अभ्यासों का आखिरी लक्ष्य रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सोई हुई आध्यात्मिक एनर्जी को जगाना है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। इस एनर्जी को एक कुंडलित सांप के रूप में देखा जाता है। कड़ी प्रैक्टिस से यह कुंडलिनी एनर्जी सेंट्रल चैनल सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है और रास्ते में हर चक्र को भेदती है। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, यह अभ्यास करने वाले को शुद्ध करती है,
और चेतना के ऊंचे स्तरों को जगाती है। जब कुंडलिनी आखिरकार सिर के ऊपर क्राउन चक्र सहस्रार तक पहुंचती है, तो हर योगी यूनिवर्सल चेतना के साथ एक होने की स्थिति का अनुभव करता है। यह नाथ योग का सार है, ज्ञान का एक प्रैक्टिकल अनुभव वाला रास्ता। नवनाथों का असर उनके आश्रमों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हठ योग पर उनकी शिक्षाओं का दुनिया भर में योग के विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने मिडिल एज इंडिया के स्पिरिचुअल माहौल को बनाने में भी अहम रोल निभाया। वे अपने बराबरी के नजरिए के लिए जाने जाते थे और उस समय के सख्त जाति भेद को नकारते थे। नाथों के लिए आपका जन्म मायने नहीं रखता था, बल्कि स्पिरिचुअल रास्ते के प्रति आपका डेडिकेशन मायने रखता था। इस पूरी तरह सबको साथ लेकर चलने की सोच ने उनकी शिक्षाओं को हर तरह के लोगों के लिए आसान बना दिया। उनकी कविताएं और शिक्षाएं, जो अक्सर क्लासिकल संस्कृत के बजाय लोकल आम भाषाओं में लिखी जाती थीं, आम लोगों के साथ गहराई से जुड़ी और बाद में आने वाली कई भक्ति और संत परंपराओं पर असर डाला। आज भी आप नवनाथों की जीती जागती विरासत देख सकते हैं। पूरे भारत में आपको उनके लिए बने मंदिर और आश्रम मिल जाएंगे। आप नाथ योगियों को उनके खास रूप से पहचान सकते हैं। कुछ लोग लाठी रखते हैं, दीक्षा की निशानी के तौर पर बड़े झुमके पहनते हैं और सींग बजाते हैं। ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं हैं, ये त्याग और स्पिरिचुअल अनुशासन के जीवन के प्रति गहरे कमिटमेंट को दिखाते हैं। उनके आश्रमों में पवित्र अग्नि या धूनी हमेशा जलती रहती है, जो दिव्य चेतना की हमेशा मौजूद लौ और योग अभ्यास की अंदरूनी आग का प्रतीक है। तो हम अपनी आज की तेजतर्रार जिंदगी में नवनाथों के पुराने ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर पवित्र मंदिर है और बदलाव के तरीके हमारे अंदर ही मौजूद हैं। वे हमें जिंदगी की ऊपरी सतह से आगे देखने, अपनी चेतना के अंदरूनी नजारों को एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ावा देते हैं। नाथों द्वारा सिखाई गई योग की प्रैक्टिस सिर्फ शारीरिक लचीलेपन के बारे में नहीं है। यह मानसिक फोकस, इमोशन बैलेंस और आध्यात्मिक स्पष्टता को डेवलप करने के बारे में है। यह उथल पुथल के बीच शांति खोजने और अपने अंदर शांति और ताकत के गहरे सोर्स से जुड़ने के बारे में है। उनकी कहानियां हमें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं कि जो कोई भी ईमानदारी और लगन के साथ इस रास्ते पर चलने को तैयार है, उसके लिए बड़ा बदलाव मुमकिन है। नवनाथों की दुनिया में सफर खुद योग के दिल में सफर है। आदिनाथ शिव से लेकर मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे महान 9 गुरुओं तक इस वंश ने आत्म साक्षात्कार के एक शक्तिशाली विज्ञान को बचाकर रखा है और आगे बढ़ाया है। वे हमें दिखाते हैं कि अनुशासन, भक्ति और गुरु की कृपा से हम अपनी दिव्य क्षमता को जगा सकते हैं और खुद परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उनकी विरासत अतीत की कोई निशानी नहीं है, यह सबसे बड़े एडवेंचर पर निकलने का एक हमेशा रहने वाला न्योता है, अंदर की यात्रा। नवनाथों की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी और आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप दुनिया की आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको नवनाथों में से कौन सा सबसे दिलचस्प लगा। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।